कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा और गणित के अंदर हमने परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो कल जो हमने सवाल किया उसी प्रकार से आपको एक सवाल और दे रखा है। ये सवाल आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर ही है। देखिए सवाल है कि 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर एक 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अपन पहले चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका आयताकार पार्क जिसकी लंबाई है 125 मीटर और चौड़ाई है 65 मीटर। इसको नाम हमने दिया ए, बी, सी और ये डी। फिर ये कह रहे हैं कि इस पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, यानी इसके चारों ओर बाहर की तरफ, तो मान लीजिए हमने इसको बाहर की तरफ एक पथ बना दिया चारों तरफ इसके, तो इसकी जो ये चौड़ाई है बगीचे की और पथ की, ये है 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दी रखी है। इसको नाम दे दिया एस टी यू वी। अब देखिए इस प्रकार से आकृति बनती है। पहले इसने कहा कि 125 लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार पार्क, तो हमें अंदर की जो आकृति दिख रही है आपको, ये आयताकार हो गया पार्क। फिर कह रहा है इसके पार्क के चारों ओर बाहर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी पथ बना हुआ है, तो आपको पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पथ की जो चारों ओर की जो दूरी है बगीचे से वो है 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। तो अब आपको क्या करना है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इस सवाल चित्र के अंदर देखिए दो आकृतियां दिख रही है, और वो दोनों कौन सी है? आयत की आकृतियां हैं। एक तो ये बड़ा आयत दिख रहा है जिसका नाम लिखा एस टी यू वी। दूसरा ये जो पार्क दे रखा अंदर ए बी सी डी, ये दो आयत दे रखे हैं। तो हम इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो बड़ा वाला आयत है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब जैसे कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये छोटा जो आयत दिख रहा है आपको, बी सी डी पार्क वाला, इसकी तो लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, लेकिन अब ये जो बड़ा आयत दिख रहा है एस टी यू वी, इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दे रखी। तो इसकी आपको पहले क्या करनी है? लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। और वो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, इस चित्र के अंदर देखना है आपको। देखिए ए से लेके बी तक ये आपको दे रखा 65 मीटर, ये चौड़ाई आपको दे रखी है 65 मीटर। अगर इस ए को मैं इस ए बी की लाइन तक ऐसे आगे बढ़ाऊं और इसी तरफ बी से मैं आगे बढ़ाऊं टी यू लाइन तक, आगे का संबंध के लिए है केवल ये, यहाँ पे मैंने लिखा x और यहाँ लिखा मैंने y। तो ये दूरी कितनी हो गई टोटल में? तो देखिए ए से बी तक तो था 65, अब रास्ता कितना है? 3 मीटर चौड़ा है। तो देखिए 3 मीटर इधर प्लस हो गया, 3 मीटर इधर प्लस हो गया, हाँ दोनों तरफ 3-3 मीटर क्या हो गई? इस चौड़ाई के अंदर वृद्धि हो गई। तो चौड़ाई 65 थी पहले, तो 3 मीटर बाईं ओर बढ़े, 3 मीटर दाईं ओर बढ़े, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6, यानी 6 मीटर की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो हम 65 के अंदर 6 प्लस कर देंगे तो हमारी एस और टी ये चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार
अब लंबाई दे रखी है हमें ए और डी 125, तो ये रास्ता 3 मीटर चौड़ा है, तो देखिए 3 मीटर नीचे की तरफ बढ़ रहा है, 3 मीटर ही ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो एस से लेके वी तक ये टोटल लंबाई कितनी हो गई? तो हम 65 के अंदर सॉरी 125 के अंदर क्या करेंगे, 3 और 3 6 जोड़ देंगे, और जोड़ने पर हमारी एस और वी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो बड़े आयत की लंबाई भी ज्ञात हो गई, चौड़ाई भी ज्ञात हो गई, फिर क्षेत्रफल निकालना है। अब इस बड़े वाले जो आयत दिख रहा है आपको एस टी यू वी, इसके अंदर ये पथ सहित है, यानी पथ शामिल है 3 मीटर। तो देखिए इसको करने का तरीका, एक सवाल हमने कल भी किया था इसी प्रकार से। सबसे पहले पथ सहित पार्क, एस टी यू वी की लंबाई पथ सहित, यानी इसके एस बड़े वाले आयत के अंदर ये रास्ता क्या है, शामिल है, तो हमने लिखा पर पथ सहित पार्क एस टी यू वी की लंबाई। अब देखिए टोटल कितना था 65 प्लस, अब जैसे 3 मीटर नीचे की ओर बढ़ रहा है, 3 मीटर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो 3 प्लस 3 मीटर, इसको हम क्या कर देंगे, टोटल जोड़ देंगे। तो 125 के अंदर 3 जोड़ना है, तो 26 27 28 128, फिर 3 जोड़ना है, 28 में 3 29 30 31 131 मीटर, ये निकल गई लंबाई। अब इसी प्रकार आपको क्या निकालनी है, चौड़ाई। यानी पथ सहित पार्क एस टी यू वी की चौड़ाई। अब देखिए चौड़ाई जैसे होता है, मैंने आपको 65 मीटर दे रखी है ए से लेके बी तक, प्लस 3 मीटर बाईं ओर बढ़ रहे हैं, 3 मीटर ही हम दाएं ओर बढ़ रहे हैं, तो 3 और 3 6 मीटर की वृद्धि हो गई किसके अंदर, 65 के अंदर। तो इसके अंदर भी हम 3 प्लस 3 मीटर। अब 65 के अंदर 3 जोड़ना है, देखो 66 67 68, 68 में फिर कितना जोड़ना है, 3 68 69 70 71, यानी 71 मीटर, 71 मीटर। अब देखिए लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, यानी पथ सहित पार्क एस टी यू वी का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आयताकार है, तो इसका सूत्र हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई दे रखा है 131 इंटू ये दे रखा है 71, जो अभी निकाला था हमने। अब इन दोनों की हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 131 इंटू 131 इंटू 71। देखो 1 से गुणा करेंगे तो वापस वही अंक आएंगे, 7 से किया 7 एकम 7, फिर 7 को 3 से किया 7 दिया 21, 21 का 1 हासिल रह गई 2, 7 एकम 7 7 और 2 9, टोटल हो गया 1 7 और 3 10, 1 हासिल रह गई 1 2 3 और 9, 9301 मीटर स्क्वायर। ये निकला टोटल, जो ये पूरा जो आपको आयत दिख रहा है इसका क्षेत्रफल। अब हमें ये अंदर वाला जो दे रखा है ए बी सी डी पार्क, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक ध्यान रखना, इस हम जो ए
बी सी डी का ज्ञात करेंगे तो इसके अंदर इस रास्ते को शामिल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? पार्क के अंदर रास्ते को शामिल नहीं करेंगे, तब ये क्या कहलाएगा? पथ रहित। क्या बोलेंगे इसको? पथ रहित पार्क। ए बी सी डी की लंबाई 125 मीटर, पथ रहित पार्क ए बी सी डी की चौड़ाई 65 मीटर। ये तो आपको सवाल में दे रखा है सारा। पथ रहित पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो सूत्र वही है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपको क्या करना है? 125 को 65 की क्या करनी है? गुणा। तो देखिए 5 को 5 से क्या, 5 पंजे 25, 2 हासिल रह गई, 5 दूनी 10, 10 से 2 12, 1 रह गया, 5 से कम 5, 5 से 1 6, फिर इंटू 6 से करेंगे, 6 पंजा 30, 3 रह गया, 6 दूनी 12, 3 15, 1 रह गया, 6 कम 6, 6 1 7, तो टोटल करेंगे 5 2, 6 5 11, 1 हासिल, 7 1 8, टोटल हुआ यानी 125 इंटू 65 मीटर, तो गुणा करने पर आया 8125 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एस टी यू वी का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, ए बी सी डी का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? पथ का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? पथ का क्षेत्रफल। तो इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान रखना। पथ का क्षेत्रफल बराबर पार्क एस टी यू वी का क्षेत्रफल माइनस पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए पार्क एस टी यू वी का क्षेत्रफल आया 9301 माइनस पार्क एबीसीडी का क्षेत्रफल आया 8125 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से आपको माइनस करना है, 9301 8125। देखो घटाइए, 1 नहीं जा रहा, उधार लिया 11, 11 में से 5 गए 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, टोटल आया 1176 मीटर स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है। 11 में से 5 गए 5, यहाँ एक 0 था, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गई 7, यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया 1 और 9 में से 8 गया 8, 1176। तो इस प्रकार से आपको इस दिए गए आकृतियों का तो पथ का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो सवाल को वापस पढ़िए, ध्यान से देखिए और पूरा देखने और समझने के बाद बिना देखे अपने आप करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।